दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूं जिसका नाम डेथ ऑफ मी है। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर एक रूम में एक कपल क्रिस्टिन और नील बहुत बुरी हालत में सो रहे होते हैं। वो लोग थाईलैंड में एक आइलैंड पर छुट्टियां गुजारने आए थे। आज उनका इस आइलैंड पे आखिरी दिन होता है। क्रिस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हुलिया बहुत गंदा है और रूम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसका उसे नहीं पता कि वो कैसे आया। वो नील को उठाती है कि हमें देर हो रही है। उन्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। नील के हाथों पर खून भी लगा होता है। नील टीवी पर न्यूज देखता है कि आज शाम को इस आइलैंड पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर अगले सीन में वो लोग वापस जाने के लिए बोट तक जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनको टिकट नहीं मिलता और वो जा नहीं पाते। उनका सामान भी गलती से बोट के साथ चला जाता है। वो वापस आ जाते हैं मगर उनके पासपोर्ट नहीं मिल रहे होते। तभी नील को अपने फोन में एक 2.5 घंटे की वीडियो मिलती है जो उसने नहीं बनाई थी। रात के बारे में जानने के लिए वो वीडियो देखने लगते हैं। उस वीडियो में देखते हैं कि वो लोग किसी बार में होते हैं और मैडी नाम की एक वेट्रेस उनको ड्रिंक में आइलैंड मैजिक बताकर कुछ मिला देती है। वो क्रिस्टिन पी लेती है और वो नेकलेस भी क्रिस्टिन को वही लड़की पहनाती है। फिर क्रिस्टिन की हालत खराब होने लगती है और आगे वीडियो में स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। फॉरवर्ड करने पर नजर आता है कि नील एक गार्डन में क्रिस्टिन के साथ जबरदस्ती करता है और फिर उसका गला दबाकर मार डालता है और गड्ढा खोदकर उसे वहीं बंद कर देता है। ये सब देखकर क्रिस्टिन गुस्से में आ जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। उसे अपने गले पर दबाने के निशान नजर आते हैं तो वो उस नेकलेस को उतार देती है, लेकिन नेकलेस उतारते साथ ही उसे अजीब गंदी सी वॉमिटिंग होने लगती है। नील दरवाजा तोड़कर उसे संभालने के लिए उसके पास आता है। तभी वहाँ होटल स्टाफ मेंबर समांथा और उसकी बेटी आ जाती हैं। वो उनका हाल पूछती हैं और वो लोग बाहर आ जाते हैं। उस बच्ची को क्रिस्टिन का लॉकेट मिलता है तो वो उसे दोबारा पहना देती है। फिर समांथा उन्हें डॉक्टर के पास भेजती है। नील डॉक्टर को उस ड्रिंक का बताता है तो वो कहता है कि उसकी वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं। वो डॉक्टर को मूवी दिखाते हैं लेकिन वो बिलीव नहीं करता। डॉक्टर उसे एक दवाई देता है लेकिन वो नहीं पीती। वापसी पर वो लोग एक कैफे में खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर एक वेट्रेस क्रिस्टिन के गले में मौजूद उस लॉकेट को अजीब नजर से घूरती है तो क्रिस्टिन वो लॉकेट फिर से उतार देती है। पास से फेस्टिवल के कुछ लोग गुजर रहे होते हैं जिनके फेसेस पर मास्क होते हैं तो नील उनकी फोटो खींचने के लिए जाता है। उसको उन लोगों के पास क्रिस्टिन की शक्ल की एक मूर्ति भी नजर आती है जिसकी वो फोटो ले लेता है। क्रिस्टिन को फिर से उल्टी आने लगती है तो वो वॉशरूम भाग जाती है और उसके मुंह से सांप जैसा कुछ निकलता है। दूसरी तरफ नील अपने मोबाइल से फेस्टिवल के लोगों की वीडियो बना रहा होता है तो कोई उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाता है। नील उसके पीछे भागता है और उसे मारकर मोबाइल ले लेता है, मगर तब तक वो आदमी उस वीडियो को डिलीट कर चुका होता है। वो वापस क्रिस्टिन के पास आता है तो वो वहाँ नहीं होती। नील उसका बैग और चीजें लेकर उसे ढूंढने लगता है और कैफे का ओनर वो लॉकेट उठाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टिन को होश आता है और एक औरत अपनी आंख से कोई लिक्विड निकालकर इंजेक्शन में भरती है और फिर उसे क्रिस्टिन की आंखों में डाल देती है, जिसके बाद क्रिस्टिन चीखने लगती है। उसके आसपास बहुत अजीब से लोग होते हैं। नील क्रिस्टिन को ढूंढ रहा होता है तो कैफे का ओनर उसे आकर कहता है कि आपकी बीवी मिल गई है। क्रिस्टिन की हालत बहुत खराब होती है। उसके बाजू से खून भी निकल रहा था और वो लॉकेट दोबारा से उसके गले में था। कैफे में जाकर क्रिस्टिन नील को बताती है कि मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आसपास कुछ अजीब लोगों को देखा जिनके मुंह और आंखें स्टिच थी और उसको सारी बात बताती है। तो नील उसे उस पुतले की फोटो दिखाता है जिसे देखकर वो भी हैरान होती है। अचानक उनको वहाँ मैडी नजर आती है। वो लोग उसके पीछे भागते हैं तो वो गायब हो जाती है। तो वो उस टैटू शॉप में जाते हैं जहाँ से मैडी निकली थी और शॉप के ओनर कांदा से मैडी का पूछते हैं मगर वो जवाब नहीं देती। फिर क्रिस्टिन उससे लॉकेट के बारे में पूछती है तो वो औरत कहती है कि हमारे यहाँ ये किसी स्पेशल गेस्ट को दिया जाता है, तुम काफी लकी हो कि ये तुम्हें मिला है। नील उसको कुछ पैसे देकर मैडी का एड्रेस पूछता है तो वो उन्हें पता बताते हुए कहती है कि तुम वहाँ मत जाना, वो जगह फॉरेनर्स के लिए नहीं है। लेकिन नील कहता है कि हम पहले भी वहाँ जा चुके हैं। फिर वो ढूंढते हुए उस जगह पर जाते हैं जो किसी फॉरेस्ट के अंदर थी। वहाँ बैठे कुछ लोग क्रिस्टिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। लोगों ने क्रिस्टिन की शक्ल की मूर्तियां भी बनाई हुई थी। वहाँ मैडी उन्हें खुशी से मिलती है और नील का पासपोर्ट उसे दे देती है। क्रिस्टिन के पासपोर्ट का पूछने पर वो कहती है कि मेरे पास एक ही था। वो उससे रात वाले ड्रिंक का पूछते हैं तो वो कहती है कि वो एक ड्रग था जो तुम्हारे दिमाग की फैंटेसीज खोलता है और उससे हेलुसिनेशंस भी होने लगती हैं।
क्रिस्टिन अपना लॉकेट उतारने लगती है तो मैडी उसे रोकती है और कहती है कि अब तुम इसे उतार नहीं सकती। तभी सब लोग कुछ कहते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनसे घबरा कर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। होटल वापस जाने पर समांथा उनके लिए एक बोट का अरेंज करती है और एक ड्रिंक देती है जिसे नील पीता है। क्रिस्टिन समांथा को ड्रिंक के लिए थैंक्स कहती है तो वो उसे बताती है कि ये आइलैंड मैजिक ड्रिंक है। तो क्रिस्टिन उससे पूछती है कि ये आइलैंड मैजिक क्या चीज है, तो वो उसे बताती है कि पहले मैं बहुत बीमार रहती थी तो किसी ने मुझे इस आइलैंड पर आने का कहा, तो यहाँ आकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई और दोबारा कभी बीमार नहीं हुई। क्रिस्टिन समांथा को अपना लॉकेट देते हुए कहती है कि मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती, इसलिए ये लॉकेट तुम रख लो, मगर वो लेने से मना कर देती है कि ये तुम्हारी गुड लक के लिए है। अगले सीन में नील साहिल पर खड़ा बोट ठीक करने का इंतजार कर रहा होता है और उसके पास एक आदमी फिश काट रहा होता है। क्रिस्टिन वहां आकर उससे मोबाइल लेकर जाती है तो उसे उसमें नील का थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो मिलता है जिसमें वो कह रहा था कि हम लोग खौफनाक मौत से मरने वाले हैं। तभी वो फिश काटने वाला आदमी नील के कान में कुछ कहता है और वो उसका चाकू लेकर खुद को मारकर अपनी आंतें निकालता है और पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो समांथा और एक कैप्टन उसके पास खड़े होते हैं। वो उनसे अपने हस्बैंड का पूछती है और भागकर उस जगह पर जाती है जहां नील के साथ वो सब हुआ था। लेकिन वहां पर अब ना तो कोई बोट होती है और ना ही समुंदर, पानी साहिल से काफी दूर होता है। वहां पर सिर्फ ब्लड पड़ा होता है। क्रिस्टिन सारी बात उस कैप्टन को बताती है लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते। तभी वो फिश काटने वाला आदमी पास से गुजरता है तो क्रिस्टिन उससे पूछती है, मगर वो कहता है कि वहां पर ये अकेली थी और कोई नहीं था। कोई उसकी बात नहीं समझता। समांथा उसे अंदर ले जाती है और वही मैजिक ड्रिंक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस्टिन एक जगह लेटी हुई है और उसके इर्द गिर्द बच्चे चक्कर काट रहे हैं और फिर वो उठकर बीच पर जाती है। वहाँ उसे नील की बॉडी नजर आती है लेकिन पास जाने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता और तभी उससे समांथा पीछे से आवाज देती है कि नील की कॉल आई है और उसकी हेलुसिनेशंस खत्म हो जाती हैं। फोन पर उसे नील की कोई आवाज नहीं आती तो वो समांथा से कहती है कि मैं जानती हूँ नील कहाँ है। फिर उसके बाद वो लोग गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो रेडियो पर तूफान की न्यूज आती है। मैडी के क्लब पहुंचकर समांथा उसे जाने से मना करती है लेकिन वो फिर भी चली जाती है। वहाँ कोई भी नहीं होता तो तभी वहाँ रखे फोन की घंटी बजती है। क्रिस्टिन फोन उठाती है तो उसमें से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है। वो चीख मारती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वही अजीब से लोग नजर आते हैं जिनके मुंह और आंखें स्टिच थी। वो उनसे नील का पूछती है। एक बंदा अपने स्टिचेस खोलता है, उसमें से कुछ अजीब सा निकलकर क्रिस्टिन के मुंह पर पड़ता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब क्रिस्टिन की आंख खुलती है तो वो समांथा के घर होती है। वो उससे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई तो वो बताती है कि कार से उतरते ही तुम्हें उल्टी आई थी और तुम बेहोश हो गई थी। उसके पेट में दर्द होता है तो वो वॉशरूम जाती है और वहाँ पर वो लॉकेट उतार देती है। तभी उसे विजन्स आने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। उनमें हम देखते हैं कि वही अजीब से लोग उसे उठाकर लाए थे और उसकी पैंट्स उतार कर उसके जिस्म में कुछ डाला था। उसे शीशे में नील भी नजर आता है। तभी समांथा वहां आकर उसकी हालत देखती है और उसे नेकलेस दोबारा पहना देती है और उसे डॉक्टर के पास जाने का कहती है और बोलती है कि नील मरा नहीं है बल्कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर हो गया है क्योंकि उसने मुझे वो वीडियो दिखाई थी और उसे डर था कि वो कहीं सच में तुम्हें मार ना दे। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। फिर वो उसे उसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर वो उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्रिस्टिन इस बात का यकीन नहीं करती। उसे वहाँ पर वो टैटू शॉप वाली औरत कांदा भी नजर आती है। फिर वो लोग उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। तभी एकदम से जोर की आवाज आने लगती है और लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं। वो लोग क्रिस्टिन को कोई इंजेक्शन लगाने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसको वो कैप्टन मिलता है और उससे कहता है कि तूफान आने वाला है और आप यहाँ से चली जाएं। मगर क्रिस्टिन उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को ढूंढकर उसके साथ जाऊंगी। फिर क्रिस्टिन उस टैटू शॉप पर जाती है जहां कांदा के हाथ में पिस्टल होता है। क्रिस्टिन उससे इस सब के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि 200 सालों से हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि यहाँ प्रेग्नेंट औरतों की बलि दी जाती है जिससे आइलैंड महफूज रहता है और आज रात के तूफान को रोकने के लिए तुम्हारी बलि दी जाएगी। वो उसे बताती है कि नील को कुछ पिलाकर जबरदस्ती उसे तुम्हें मरवा कर हमारी मिट्टी में दफनाया गया। वो कहती है कि तुम असल में मर चुकी हो और इस लॉकेट की वजह से अभी तक यहाँ बची हुई हो।
तुम इसी की वजह से आत्माओं को देख सकती हो। तुम्हें आत्माओं के जरिए प्रेग्नेंट किया गया है। वो कहती है कि अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे तुम्हारा ये लॉकेट चाहिए। क्रिस्टिन उससे कहती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड को ढूंढने में और हमारे यहाँ से निकलने में मदद करो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। तभी शॉप पर कोई आता है तो क्रिस्टिन छुप जाती है। वो डॉक्टर था, उसे कांदा पर शक होता है, इसलिए वो उसके कान में कुछ कहता है और वो भी नील की तरह खुद को मार लेती है। क्रिस्टिन उसका पिस्टल लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत से लोगों से मदद मांगती है लेकिन सब उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी समांथा वहाँ आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ और उसे गाड़ी में ले जाती है। अचानक समांथा की बेटी कहती है कि मॉम, ये बोट की तरफ जाने वाला रास्ता नहीं है। तभी क्रिस्टिन उसे गाड़ी रोकने का कहती है लेकिन समांथा नहीं रुकती। तो क्रिस्टिन बच्ची से पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। वो कहती है जमीन के नीचे। तभी फिर समांथा बताती है कि उसने इस आइलैंड के लिए अपनी खुशी से कुर्बानी दी थी और मुझे भी कैंसर था जो इस आइलैंड पर आने के बाद ठीक हुआ, इसलिए इस आइलैंड को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। फिर क्रिस्टिन सीट बेल्ट बांधकर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। क्रिस्टिन वहां से भागकर जंगल में चली जाती है, मगर उधर वो लोग आ जाते हैं और उसे बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। रात को जब क्रिस्टिन की आंख खुलती है तो वो उठकर एक जगह जाती है जहां लोग दिए लेकर खड़े होते हैं और उसके आगे झुकते हैं। फिर वही अजीब सा आदमी उस पर कुछ धुआं डालता है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। दोबारा होश में आने पर देखती है कि वो एक पोल के साथ बंधी होती है और मैडी उसके पास होती है। वो क्रिस्टिन से कहती है कि तुम हमारे लिए स्पेशल हो जो ये कुर्बानी देने जा रही हो। लोग वक्त आने पर ये कुर्बानी खुशी से देते हैं, मगर क्रिस्टिन कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ। मैडी उससे कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से ये लॉकेट लिया था और ड्रिंक पी थी। तुम यहाँ से जा सकती थी लेकिन नहीं गई। तुमसे कैप्टन ने जाने का पूछा भी था। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और बताता है कि हमने तुम्हारे अंदर आइलैंड मैजिक डाला है जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई। फिर मैडी उसकी एक आंख स्टिच कर देती है। क्रिस्टिन को नील का सपना आने लगता है जिसमें वो पुराना टाइम देखती है जब वो सच में प्रेग्नेंट थी और तभी नील उसे ख्वाब में ही जोर से चिल्लाकर होश में आने का कहता है और तब वो पूरी तरह होश में आ जाती है और अपने हाथ छुड़वाकर सबको मारने लगती है और वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो मैडी उन्हें रोक देती है और कहती है कि उसकी मर्जी जरूरी है। छोटी बच्ची नथीडा क्रिस्टिन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और बोट की तरफ भाग जाती है। सब लोग उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो बोट में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड का वो हिस्सा कोकट तूफान से तबाह हो गया है और क्रिस्टिन की बोट समंदर में होती है जिसको एक फेरी लेकर आती है। फिर हम देखते हैं कि लॉकेट उतारने की वजह से क्रिस्टिन भी मर चुकी थी और लॉकेट उसके पास पड़ा था क्योंकि उस औरत ने कहा था सिर्फ इस लॉकेट की वजह से तुम जिंदा हो। लेकिन जब उसकी बॉडी पर वो लॉकेट रखा जाता है तो फिर से जिंदा हो जाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।